पूरी मास्टर सोल होती है, बड़ी ग्रिड की सोल होती है, वहाँ से छोटी छोटी सोल्स एक साथ 7 जन्म लेती हैं। एक आपने लिया, जैसे शालिनी एक बैठी है मेरे सामने, और आप ही जैसे 6 और हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि इंडिया में ही हों, अर्थ पर ही हों, दूसरे प्लैनेट्स में, दूसरे यूनिवर्सेस में, मल्टीवर्स में कहीं भी हो सकते हैं। क्या हम जो भी काम अपने जीवन में कर रहे हैं या पहले किया है, उन सब का रिकॉर्ड इसी ब्रह्मांड में है? क्या हमारे पैदा होने के पहले ही कोई बता सकता है कि हम क्या बनेंगे, भविष्य हमारा क्या होगा और हमारा पूर्व जन्म क्या था? आज के समय में आपने एक टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा, आकाशिक रीडिंग। ये हाल के दिनों में बहुत पॉपुलर हुआ है। ये क्या वाकई सच है या कहीं आपसे पैसा लूटने की ये नई विद्या तो मार्केट में नहीं आ गई है? इन्हीं सब के ऊपर आज हम करने वाले हैं चर्चा। किस तरह से आपका भूत, वर्तमान, भविष्य सब इफेक्ट किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत आपको है भी या नहीं होनी चाहिए? आराम से चलता हुआ आपका जीवन अचानक से अगर क्रैश लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है तो आप उसके लिए क्या करें? ये सब कुछ आपको बताने के लिए आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक आकाशिक रीडर, हीलर, फैसिलिटेटर। तो अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए मैं सीधा उन्हें बोर्डिंग पास देती हूँ। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं वर्षा संगल जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या है ये आकाशिक रीडिंग, ये मैं आगे ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपने अब तक हज़ारों लोगों की पास्ट लाइफ देखी है जी। तो कुछ ऐसा पॉजिटिव कोई स्टोरी जो आपने देखी हो किसी की पास्ट लाइफ को और उसका फ्यूचर बदलते देखा हो, उसकी सोच बदलते देखा हो, अचानक से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ हो, बहुत सारी उसको उपलब्धि या मोटिवेशन मिल गया हो, कोई ऐसी कहानी आपके पास है? जी बिल्कुल है। मैं आपसे यहाँ पर एक हाउसवाइफ की बात करना चाहूँगी। ज़्यादा लिटरेट नहीं थी, एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, काफ़ी अब्यूज़िव मैरिज में थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी, और हालात ऐसे थे कि बस किचन में ही लगी रहती थी बच्चों के, और फिर भी काफ़ी उसे वर्बल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ वो झेलती थी। तो ऑल ऑफ अ सडन देखिए क्या होता है, मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि आपके कर्मा और आपका साफ मन, जब आप निश्चल मन से ऊपर वाले से बात करते हो ना, तो वो आपका रास्ते खोलते चले जाता है। बहुत ही पुरानी सेइंग है कि साफ मन बहुत हल्का होता है पर सब पे भारी पड़ता है। इसीलिए यहीं पे आते हैं आपके कर्म, आपके एक्शंस कि आप कैसे कर रहे हैं। सबके लिए बड़े अच्छे भाव से वो काम करती थी, फिर भी वो सुनती थी तो एक रोती भी रहती थी, काम भी करती रहती थी और अपने प्रभु से बात भी करती रहती थी। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उसे कहीं से मेरा ऐड दिखा और वो अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए मेरे पास आई। उसने कहा कि मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। सब लोग कहते हैं आपके कर्म आपके ऊपर असर करते हैं, सब अच्छा ही होगा अगर आप दूसरों का मन से अच्छा चाहोगे। तो मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि मैं इतना सुनती हूँ। लिटरली उसने एक वर्ड यूज़ किया था कि मैं जलील होती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड एनी वन हेयर, नॉट एनी रिलेशनशिप, बट जो मैं आपको उसके मुंह से जो निकला वो बता रही हूँ। तो काफ़ी दुखी थी, रो भी रही थी, परेशान भी थी। तो कहती है मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब मेरे पैरों में भी दर्द रहने लगा, इतना काम नहीं होता है, बहुत स्ट्रेस भी रहता है, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। तो उसकी सारी बात सुनकर जब उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ ऐसे मैं पास्ट लाइफ में क्या करके आई थी, तो आई टुक हर इन द रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, एक साइंटिफिक वे से हम आपको आपके ट्रांस में ले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। एंड साइंस हैज़ प्रूवन दिस थिंग कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है 88 to 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड 10 to 12% ओनली योर कॉन्शियस माइंड इज देयर विच टेक पार्ट्स इन योर डे टू डे लाइफ, दैट्स इट। सो जब मैं उसे ले गई तो वो ऐसी लाइफ में लैंड हुई जहाँ पर वो एक जमींदार थी, बहुत ज़्यादा मनी को लेकर, एक होता है ना कि बस मनी ही है सब कुछ मेरे लिए, और क्योंकि इतनी हाई पोजीशन में थी, जमींदार आप जानते हो आज से 100-150 साल पहले तो जमींदारों का ही चलता था, तो लगान वसूल करने के लिए टॉर्चर करती थी, काफ़ी उसने लेबर को परेशान किया, उसकी वजह से लोगों ने सुसाइड किया।
कि खाना है नहीं खाने के लिए, लेकिन मुझे अपना पैसा चाहिए ही चाहिए। काफ़ी बदसलूकी उसने लोगों के साथ करी, अपनी वाइफ को मिसट्रीट किया, जो घर में लोग रहते थे अपने बच्चों की कभी परवाह नहीं करी, एंड ऑल दैट। तो वहाँ से वो ये लेकर आ रही थी। उसके बाद जब उसने वो लाइफ छोड़ी, ना आपने मुझसे एक चीज़ पूछी थी, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। एक तो है ये फिजिकल वर्ल्ड जो अर्थ पे 3 डायमेंशन जहाँ पे हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक होती है मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो होती है एक्चुअली में कॉन्शियसनेस है और आपके अंदर ही है, लेकिन उस डायमेंशन पे 5th डायमेंशन हायर अबव द अर्थ प्लेन, हम वहाँ पे मेटाफिजिकली सब कुछ प्लान करते हैं, जिसे हम सोल लेवल भी कहते हैं, सोल प्लान भी कहते हैं। जब एक फिजिकल बॉडी, एक सोल चूज़ करती है कि मुझे इस फिजिकल बॉडी में जाना है, तो वो कुछ एजेंडाज लेकर आती है। नाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर नॉट अ फिजिकल बुक, एक मेटाफिजिकल रिकॉर्ड्स की बुक होती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, और आप हायर रिल्म में 5th डायमेंशन में अपनी डेथ के बाद जब सोल प्लान तय कर रहे होते हैं, लाइफ प्लान तय कर रहे होते हैं, तो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठते हैं और सारा कुछ उसमें आप मेंशन होता है कि अपने पास्ट लाइफ में आप क्या करने गए थे, आपने नहीं किया, वो लिखा जाएगा। कार्मिक बैगेज आपने लोगों के साथ क्या बनाया, वो आपको फुलफिल करना होगा। उस बेसिस पे आपकी नई लाइफ प्लान होती है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप रिलीज़ करोगे, कार्मिक बैगेज रिलीज़ करोगे, और साथ ही साथ आप अपना सोल प्लान जो और अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ोगे, वो भी आपको पूरा करना होगा। उस बेसिस पे आपकी पूरी लाइफ डिफ़ाइन होती है, आपकी फैमिली डिफ़ाइन होती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमने ऐसे पेरेंट्स क्यों चूज़ किए, या ऐसे सिबलिंग्स क्यों चूज़ किए, ऐसा लाइफ पार्टनर क्यों चूज़ किया जो इतनी टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, वो एक्चुअली में आप सोल लेवल से लेकर आ रहे हो, और आपका उनके साथ कुछ प्लान है जो आपको ख़त्म करना ही करना है। अगर अब नहीं किया तो ऑफ कोर्स आप आगे जाके करोगे, नेक्स्ट लाइफ में करोगे। बट क्या मैं ये चूज करती हूँ, आपने कहा कि सोल चूज करती है कि मुझे इस Absolutely. बॉडी में जाना है। जी। मतलब आज अगर इस रूप में मैं हूँ, मेरा नाम शालिनी है, या मैं दिखूंगी ऐसे, तो मेरी सोल ने ये चूज किया था कि Yes. मैं ऐसे आऊंगी। यस, आपने चूज़ किया था अपने हस्बैंड। देखिए, बहुत मेजर चीज़ें, जैसे आप किस घर में पैदा होंगे, मतलब पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपका लाइफ पार्टनर, ये आप चीज़ें चूज़ करके आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक फ्री विल दी जाती है कि आप वो चेंज भी कर सकते हो। नहीं, बट मेरा सवाल तो अभी इसी से है कि अगर चूज करने के लिए हर किसी को इतनी पावर हर सोल को दी गई है, तो हर कोई तो अच्छा ही चूज करना चाहेगा। मतलब मैं तो चाहूंगी कि मैं तो फिर टाटा बिरला अंबानी बनूं, तो क्यों फिर मतलब क्या लोग चूज करते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हूं, मैं झुग्गी झोपड़ी में पैदा हूं? यस, ये कैसे? मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि उन्हें अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है कि ये जो सोल फैमिली के साथ आई है। जब अब मैं आपको इस लेडी की बात बता रही हूँ, उसने टॉर्चर किया जो कि प्लान में नहीं था, लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, खाने को नहीं थे पैसे, वाइफ को बहुत मिसट्रीट किया। देखो, कुछ ना लॉज होते हैं आपके यूनिवर्स के जो आपको कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बहुत छोटी चीज़ बता रही हूँ मैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। स्टेशन, मर्डर, सुसाइड आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ट्रस्ट किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे पास एक लेडी आई जिसका डिवोर्स चल रहा था, तो वो कहती है, वर्षा जी कुछ भी करो, मैं एक चांस इस शादी को देना चाहती हूँ। कुछ ऐसी लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड मुझसे डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, और वो मेरे सामने बोलते भी नहीं थे। अचानक से एक दिन सुबह कुछ ऐसी खटपट हुई और उनका डिवोर्स, बल्कि वो ही रूल करती थी रिलेशनशिप, और पता नहीं उनमें कैसे इतनी हिम्मत आई और उन्होंने डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया। और अभी भी वो अपने बेटे के लिए मुझसे मिलने आते हैं सब कुछ, पर वो मुझे ना पैसा देना चाहते हैं, ही इज़ अर्निंग गुड, और ना ही अब वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैं इसका रीज़न जानना चाहती हूँ। तो जब मैंने उन्हें पास्ट में ले गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें कुछ कंट्रीज़ में स्पाइस छोड़े गए थे कि जाके अंदर से सारी खबरें लेकर आओ। उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। उस लाइफ में वो लेडी जेंट्स थी और उनके हस्बैंड उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे दूसरी कंट्री से, जहाँ पे एक स्पाई की तरह वो गई और उनको इन्फॉर्मेशन लेकर आनी थी। उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन ले ली, सब कुछ ले लिया, और एंड में उसको मार दिया। नाउ दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जब मैंने उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेस करवाई, तो उन्होंने ये सब कुछ देखा कि मैंने ऐसे ऐसे किया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, और बाद में मैंने इसे मार दिया। अब जब वो स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठी थी और लाइफ प्लान कर रही थी अपनी, तो उसमें एक क्लॉज आया कि ठीक है, तुमने अपने देश के साथ लॉयल्टी निभाई, तुमने सब कुछ किया, एवरीथिंग इज़ फाइन,
तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था. दैट वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. ट्रस्ट इश्यूज थे, सब है, ऑल सेड एंड डन, क्योंकि तुम्हारा एक लॉयल्टी फैक्टर अपने देश के साथ था और तुम्हें वॉर जीतनी थी. एग्रीड. अगेंस्ट द लॉ ऑफ हो गया. वहाँ पे डिज़ाइन हुई सारी नई लाइफ कि अब तुम्हें ये कार्मिक बैगेज इसके साथ पूरा करना ही होगा. वो शादी करके आई, सब कुछ हुआ, और ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी बात ही नहीं है, और वो डिवोर्स के लिए, और ना वो उन्हें एलिमनी ज़्यादा देना चाहते हैं. आज के टाइम में अगर आप बच्चे की टेक केयर कर रहे हैं, जो बच्चा किडन गार्डन में है 5-6 साल का, बताओ अगर 20-30 हज़ार रुपये आपको महीने के मिलते भी हैं तो आप क्या सच में उसमें जी पाओगे? नाउ दिस इज़ द कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट. आजकल के आप सिनेरियोज में देखती होंगी, दिस इज़ अ डार्क वर्ल्ड. लोग जल्दी जल्दी अपना लाइफ प्लान पूरा करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पास से लेकर आ रहे हैं. मेरे पास इतने केसेस आते हैं. एक लेडी आई मेरे पास, शायद झारखंड से थी. वो बोलते हैं, मैडम आप बिलीव नहीं करोगे, 7 दिन के अंदर मेरा डिवोर्स हो गया. ऐसा लगा कि बस डिवोर्स के लिए ये शादी हुई थी. और जब मैंने उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया तो उसमें निकल कर आ गया कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था ये, क्योंकि आपने ऐसे सैबोटेज किया था तो ये आपको कार्मिकली पूरा करना था. इन सारी बातों का निचोड़ क्या मैं ये समझूं कि हमें ये तो पता चल जाएगा कि वो पास्ट लाइफ के हमारे कौन से गुनाह थे, कौन से कर्म थे जिसके चलते अभी हमें परेशानी हो रही है, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते. अगर मैं ये झारखंड वाली लेडी की बात करूं, या आपने जो स्पाई वाली मुझे बात बताई, उन लेडी की बात बताई, तो क्या उनका वो डाइवोर्स फिर नहीं हुआ, या उनको क्या प्यार वापस पति करने लग गया? नहीं, वो उनमें अलाउंस आ गई कि भाई मैंने ये किया और ये मेरा सोल लेवल पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है. कई लोगों को ना पेन होता है रिलेशनशिप टूटने के बाद. हीलिंग क्यों ज़रूरी होती है? सी, until and unless you are truly in oneness with universe, only he can change your life when you are truly in oneness with him. जैसे मैंने अपनी लाइफ काफ़ी चेंज करी है, लेकिन अच्छा. हाँ, मैंने बहुत चेंज करी अपनी लाइफ. आपने अपना पास्ट लाइफ देखी? मैंने बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ देखी, सारा कुछ, लेकिन मैंने बहुत कैसे सारी मतलब आपने देखो मैं कई आपको बर्थ देखे? मैंने अपने आप को, जब मैंने अपनी सोल जर्नी देखी, जब से मैं पहले ही एक बर्थ लिया, मैंने अपने आप को क्रिस्टल्स भी देखी, रॉक्स भी देखी, मैंने अपने आप को वॉल्केनो इरप्ट होते हुए भी देखा. एंड साइंस हैज़ प्रूवन दिस थिंग दैट एवरीथिंग हैज़ अ कॉन्शियसनेस, एनर्जी. रॉक का कैसे हो सकता है? रॉक में भी अगर आप देखो, उसमें भी मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स अगेन आर लिविंग थिंग्स. एक स्टडी आई है कि अब पेड़ भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, बहुत साल पहले आ चुके हैं, और वो भी आपकी भाषा को और सब कुछ समझ सकते हैं. बुद्धा ने यही तो अचीव किया था कि वो हर चीज़ से बात कर सकते थे. शमानिज़म के थ्रू जब मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स पता चले, वन देवी, कुल देवी, मेरे स्पिरिट गाइड जो स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा, कोबरा है, यू वोंट बिलीव, मेरा जो एक माइंडसेट था ना कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन का, जनरली हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें बचपन से जाने अनजाने डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जाता है, वो सब लेयर बाय लेयर हटता चला गया. मैं जानना चाहती हूँ, आपने अपनी कौन, मतलब अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो आपने कौन कौन सी अपनी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में देखी. मेरे मन में पहले इतना ग्रैटिट्यूड नहीं था, बहुत प्राइड, ईगो थी मेरे अंदर. मैंने एक पास्ट लाइफ अपनी अरब कंट्री में देखी जिसमें मैं एक जेंट्स थी और अपने घर आई, और ऊँटों पे मैं सामान बेचती थी, और कई कई महीने बाद मैं अपने घर आती थी. और जैसे किले नहीं होते थे जैसे सैंड ड्यून्स में बनते हैं, उस तरह का मेरा घर था. आई वॉज अ मुस्लिम. एंड मैं घर आई हूँ, वाइफ है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक लड़की 2 लड़के. और मेरी वाइफ मुझसे शिकायत कर रही है, वो मुझे खाना परोसे, पहले अंगीठी और ऐसे नहीं होते थे खुले, उसमें ही बरामदे में बना दी जाती थी, और वहाँ पे बैठ के वो मुझे कांसे की थाली में खाना परोस रही है, मीट का खूब बड़ा एक क्रंच उसने दिया, और शिकायतें कर रही है कि ये बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं. और मैं ना उसमें रस ले रही हूँ, और मैं धन्यवाद दे रही हूँ अल्लाह को कि धन्यवाद, तूने मेरे कानों को इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनवाई, और ये मेरा परिवार है, तुझे बहुत धन्यवाद. वो उस लाइफ से मैंने लिटरली ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाई हूँ मैं. तो हम जब पास्ट लाइफ देखते हैं ना, हम वहाँ के इम्प्रिंट्स भी अपने अंदर ला सकते हैं. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लड़ाई तो इस समय धर्म को लेके हो रही हाँ. है. तो अगर आपका ही मैं एग्जांपल लूं कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो एक मुस्लिम की थी, बहुत सारी अरब देखी है कंट्री मैंने, में बहुत थी. सारी मैंने मुस्लिम लाइफ्स देखी नहीं, हैं पर अपनी. हम क्यों झगड़ते हैं फिर हिंदू मुसलमान के लिए? अगर देखो, हम ये एक माइंडसेट हमारा बनाया जाता है. डिस्क्रिमिनेशन जैसे होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये छूत है, अछूत है.
मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। मेरे यहाँ तो कुक भी मुस्लिम होगी, सफाई वाली भी होगी, 24 आवर मेड भी अगर मैं रख रही हूँ कोई अपनी हेल्पर, मैं भेदभाव नहीं करती। लेकिन ये पहले नहीं था मेरा शालिनी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में पली बड़ी हूँ। विद टाइम अपने ऊपर काम करके मैंने वो लेयर्स ख़त्म करी हैं। बहुत सारे आपके दर्शकों को ये बात पता नहीं होगी, जब एक सोल इनकारनेट होती है ना एक फिजिकल बॉडी में, तो वो स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम स्प्लिट सोल भी कहते हैं। उसमें उसका एक पार्ट अच्छा होता है, एक पार्ट हमारा प्रेजेंट लाइफ की कंडीशनिंग्स और बिलीव्स पे होता है। जो अच्छा पार्ट होता है उसको हम हायर सेल्फ भी बोलते हैं, जो भगवान का पार्ट होता है। सब में कहते हैं ना 2 मन होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। वो अच्छा मन छोटे बच्चों का 3-4 साल का, उन्हें कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं। वो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर उन्हें पॉटी भी करिए वो उसे भी चख लेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा बुरा पता ही नहीं है। वो सबसे बात करेंगे, सबके साथ बैठ के खा लेंगे। मेरे बच्चे थे जब छोटे, तो वो जो मेरी मेड थी उन्हीं की थाली में से बैठ के खाना खाते थे। उन्हें तो कुछ अच्छा बुरा नहीं पता ना। तो ये सब होता है। लेकिन जब हमारी ये जो कंडीशनिंग वाला पार्ट है, जब हम इस सोसाइटी में बड़े होते हैं, बिलीव्स, ईगो, प्राइड, सेल्फिशनेस हम में आ जाती है, और फिर ये हायर सेल्फ हमारा छोटा होता जाता है, और ये वाला पार्ट हमारा जो कंडीशनिंग वाला है वो बड़ा होता जाता है, और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ जाते हैं कि जो चीज़ अभी अच्छी लग रही है ना, बस उसे हमें एंजॉय करना है, और आगे की हमें सोचनी ही नहीं है। मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ्स देखी, मैंने एक चीज़ अच्छे से मान ली कि ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, कंपैशन, अनकंडीशनल लव एंड वननेस ही सोल जर्नी है। क्योंकि हमारे जो लिसनर हैं वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, और मुझे लगता है किसी न किसी रूप में ये हर जगह प्रचलन में है चीज़ें। हो सकता है नाम हर जगह अलग हो। इस लिहाज से अगर, क्योंकि हम दोनों ही उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हम वो जागर वाली जो प्रथा है अगर उसके ऊपर चर्चा करें, आई एम श्योर आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर रिलेट कर पाओगे कि आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा कि किसी के ऊपर देवी आ गई, किसी के ऊपर भगवान आ गए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बता दी, फिर उनकी शांति कराई गई। ये बहुत सी चीज़ें रही हैं जो हमने सुना है। कई बार वो साइकिक भी निकलता है, लेकिन कई बार वो सच भी होता है। तो आपके आसपास अगर कहीं गली मोहल्ले या कहीं आपने देखा है तो उन चीज़ों को आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और वर्षा जी, अगर मैं उस जागर प्रथा की बात करूं कि कैसे भगवान खुद आपको वो बताते हैं, तो क्या उसका और ये जो आपकी विद्या है उसका भी कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है रिलेशन। वो स्पिरिट गाइड्स होते हैं। कुलदेवी, कुलदेवी तो ये नाम सबने सुना होगा। वो एक जनरेशन को पूरा उनकी एक देवी होती है, और वो देवी यहाँ रहकर जा चुकी होती है। वो एंसेस्टर्स को ही देवी, अपनी कुल देवी कहते हैं। कुल क्या होता है? आपकी पूरी की पूरी जो जनरेशन होती है। आज अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मेरी तो कुल बहुत पुराना हो गया ना, दादा परदादा सब आ गए। उसमें से कोई जी कर गया, अच्छे से जी कर गया, उसने ऊपर जाके स्पिरिट गाइड बनने की ट्रेनिंग ली, और फिर उसने सर्व करना चाहा, और उसने किया आगे। वो आके जब वो देखती है कि यार ये एक्शंस ठीक नहीं है, या और मैं कुछ कैसे बताऊं कि इनकी पूरी जनरेशन का फ़ायदा होगा, तो वो आके किसी में असेंड करके और वो बताती है सबको। और ये बिल्कुल सच बात है। जो वो नगाड़े बजाए जाते हैं, सर घुमाया जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशंस रेज करनी होती है। आप कभी मंदिर में जाके देखो, घंटा क्यों बजाते हैं, क्यों शंख बजाते हैं? जिससे वाइब्रेशंस हाई हों। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के उस पार्ट से कनेक्ट कर जाओगे जहाँ पे आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं तो इसे 100% मानती हूँ, और ये होता है। वो लोग, आपको पता चल जाएगा, वो सबके वेलफेयर में मैसेजेस देते हैं। वो कोई कटुता नहीं लाते, और वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आप कहोगे, जो पता सिर्फ आपके बड़े बूढ़ों को पता होगा, और अगर आप उस पर अमल करोगे तो वो सच निकल जाएगी। जैसे मैंने जब अमल करना शुरू किया, मेरे रास्ते खुलते चले गए, तो मैं तो मानूंगी ना यार, मेरे लिए सही है ये चीज़। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है। तो ये सच होता है। आप वो देखो, मैं आपको सही बताऊं, ये इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, पर वो पहाड़ों में रह के बड़े खुश रहते हैं। उन्हें हमारे जैसे मेट्रोज में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो दिखावे की ज़िंदगी भी नहीं जीते हैं। वो अपनी औषधि से सब ठीक कर लेते हैं। पहले औषधियाँ फूल पत्ते की, इनकी ही होती थी, जड़ों की। आयुर्वेदा, अगर हम हर्बल की बात करें, यही तो चलता था। आज भी मैं जानती हूँ हल्दी वाला दूध कितना इफेक्टिव होता है, हम पीते हैं। कि सबकी रामबाण दवा है भाई, हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी पी लो, या काढ़ा पी लो सर्दी जुकाम में, वेपर्स ले लो। ये सब आया तो पहाड़ों से ही है ना, जो छोटे छोटे कस्बे हैं सबसे आया है, और ये चीज़ें होती हैं।
मैं ये इसलिए भी मान पा रही हूँ क्योंकि आपने मुझे ये बिल्कुल नई बात बताई कि कैसे वो हमारी कुल देवी होती हैं जो बता रही होती हैं, और शायद यही वजह होता है कि उस कुल की हर बात के बारे में उन्हें मालूम होता है कि इस पीढ़ी ने ये गलत किया था इसलिए ये 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। उन्हें ये मालूम होता है कि उस पीढ़ी में कोई महिला थी जिसने ये काम किया था जिसके चलते सब भुगत रहे हैं। शायद यही वजह होती है कि वो कुल देवी हैं, जैसा आपने बताया कि वो Absolutely. हमारे ही एंसेस्टर होते हैं। जी बिल्कुल। वो आपसे अगर खुश है ना तो आप बिलीव नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, और वो बदल जाता है। आप क्योंकि आप उत्तराखंड से हो तो आप रिलेट कर सकते हो, लोगों की बदली होगी ज़िंदगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। पूरे के पूरे ख़ानदान का अच्छा टाइम शुरू हो जाता है, और वो ऐसे ऐसे आपको रास्ते बताती हैं कि वो ठीक होना शुरू हो जाता है। एक लैंड का मैंने किया था, छोटी जगह थी उत्तर प्रदेश में, उसका लैंड का मैंने वो कोर्ट केसेस में फंसा हुआ था और बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके थे, काफ़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, वो मेन रोड पे थी काफ़ी, और वो ड्रिफ्ट था काफ़ी कुछ ख़ानदान के बीच में ही, और वो नहीं केस जीत पा रहे थे, सब था। तो जब मैं फ़िज़िकल उसका असेसमेंट करने गई उस लैंड का कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, एनर्जी से कनेक्ट होने गई मैं वहाँ पे, क्योंकि पास में था, दूर होता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं तो मैं डिस्टेंटली कर लेती हूँ। वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं हम चाहते हैं आप आओ। लिटरली मुझे वहाँ पे ना औरों को नहीं दिखेगा, मुझे ब्लड शेड दिखा है वहाँ पे कि उस प्रॉपर्टी के लिए लोगों को मार दिया गया था, और अपने ही परिवार वालों को सांप से कटवा के, एक ब्लैक मैजिक हांडी के रूप में होता है, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, पर ये होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, उससे करके भाई ने अपने बच्चों को मरवा दिया जिससे कि इसके सारे बच्चे मर जाएं, फिर ये मेरे बच्चों को गोद ले लेगा तो इतनी हैवी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, मेरे ही बच्चों को मिल जाएगी। तो वहाँ मैंने सब बताया उनको कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपके ख़ानदान में ये हुआ है, ये हुआ है, मुझे ब्लड शेड दिख रहा है। कितनी मैंने पूजा पाठ करवाई थी, पूजा पाठ इन द सेंस कि फॉरगिवनेस, मेरी पूजा पाठ का यहाँ पे मतलब है फॉरगिवनेस, एनर्जी एक्सचेंज, दान दक्षिणा। ऐसे केसेस में जब इतनी यंग डेथ्स होती हैं ना सोल्स की, बच्चों के रूप में, तो हम अनाथ आश्रम में बहुत ज़्यादा चीज़ें गिव करवाते हैं। और वो हस्बैंड वाइफ भी बड़े दुख में निकले थे जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के एक्सपायर हो जाएं, तो बड़ा एक दुख होता है। उनकी पूरी शांति के लिए फॉरगिवनेस करवाई, एनर्जी एक्सचेंज करवाई, कोर्ट रिलीज़ करवाई, रिग्रेशन में ले जाके एंसेस्ट्रल ओथ वॉकर्स रिलीज़ करवाया, बहुत कुछ करवाया था मैंने उसमें भी मुझे 2-2.5 साल लगे थे, लेकिन करने में कई केसेस बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, कई केसेस में जब बहुत ज़्यादा डीपेस्ट ट्रॉमा होता है तो टाइम लगता है। तो हम कहते हैं प्लीज़ पेशेंस के साथ रहो, हम करेंगे ज़रूर। वैसे ही जैसे सर्दी जुकाम में आप एक गोली ले लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई लंबी बीमारी है तो उसका इलाज भी उसमें आपको लंबा लंबा चलता हो है, जाता है। ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा। हाँ, शालिनी मैं आपको बताऊँ, आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, क्योंकि आउट ऑफ लीग आपने ये टॉपिक लिया, एंड यू हैव आस्क्ड मी सच इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो एक लेमैन के होते हैं, विदाउट, नहीं तो पता है लोगों को पता नहीं होता, वो मोबाइल में देख देख के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। आपकी इनर क्यूरियोसिटी थी, नेचुरल क्यूरियोसिटी थी, जिस वे में आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू टू हैव मी ऑन दिस आउट ऑफ लीग टॉपिक जो शायद पता नहीं लोग कैसे इसे लेंगे, लेकिन यू टुक अ चांस टू हैव इट। एग्जैक्टली और मैं चाहती हूँ कि आप हमें कमेंट में बताइए भी कि आपने आज के पॉडकास्ट से क्या सीखा, आपका टेक अवे क्या है इस पॉडकास्ट से, और जस्ट आपने इसका क्या निकाला, क्योंकि हर कोई अलग है, सबका दिमाग अलग तरह से चलता है, तो आई एम श्योर कि लोगों ने भी इससे कुछ ज़रूर आज सीखा होगा, नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच वर्षा जी इतना टाइम निकालने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। थैंक यू।